इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई की है। वेरोनिका 3 टैंकर पर अमेरिकी फोर्स ने कब्जा किया है। वेनेजुएला से ऑयल ले जा रहा था ये टैंकर। देखिए, एक और ऑयल टैंकर को अमेरिका ने जब्त किया है। वेनेजुएला से ऑयल लेकर जा रहा था ये टैंकर, इसे जब्त किया गया है हिंद महासागर में। वेरोनिका 3 टैंकर है ये, जिस पर अमेरिकी फोर्स ने कब्जा किया है। ड्रैगन ऑयल रूट पर अमेरिका निगरानी रख रहा है। ईरानी ऑयल टैंकर पर कार्रवाई की गई है। देखिए, खार्ग पोर्ट है ईरान का, यहाँ पर फारस की खाड़ी में ये कार्रवाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्रवाई है। ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका एक्टिव है, अरब सागर में, इसके अलावा हिंद महासागर में और मलक्का स्ट्रेट में। जोहोर समुद्री क्षेत्र है मलेशिया का, यहां पर भी ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग की जा रही है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशियन फ्लैग वाला शिप फिर आगे बढ़ता है। साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचता है। रिजहाव पोर्ट पर तेल उतारा जाता है और इस तरह से ईरान का तेल चीन तक पहुंचता है। 2025-26 में 80 से 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया गया है। डार्क फ्लीट टैंकरों से तेल पहुंचाया जाता है। AIS बंद करके टास्क फोर्स को चकमा दिया जाता है ताकि शिप की लोकेशन को पहचाना ना जा सके। नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है और इस तरह से ईरान अपने तेल की सप्लाई करता है और ये तेल चीन तक पहुंचता है। मोसाद विद्रोहियों के बीच नेटवर्क बना चुका है। सरकार विद्रोही भी ईरानी सेना पर हमले करेंगे। खामनेई के विरोधी अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमले के वक्त विद्रोही सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करेंगे। विद्रोही सेना के ठिकानों पर हमला भी कर सकते हैं। मोसाद के साथ मिलकर सीक्रेट तरीके से हमला कर सकते हैं। पिछले दिनों कतर में हमास नेताओं के साथ बैठक हुई थी। बैठक में ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद से इजराइल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिनेवा बैठक से पहले अमेरिका को धमकी दी गई है। ईरान की सेना प्रमुख की ट्रंप को चेतावनी। ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक होगा। ईरान पर कोई हमला, अमेरिका को सबक सिखा दिया जाएगा अगर ईरान पर कोई भी हमला किया जाता है। तो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम ने अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि तेहरान पर हमले से पहले 2 बार सोचे अमेरिका। अगर ट्रंप युद्ध चाहते हैं तो बातचीत का दिखावा क्यों किया जा रहा है? ईरान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी क्यों हो रही है? ऐसा सबक सिखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा। तेहरान की सत्ता का खेल अब सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा है। इसकी गूंज म्यूनिख से लेकर कीव और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी यूरोप से अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके साथ हाथ मिलाकर रूस के खिलाफ नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या खामेनेई के शासन का अंत करीब है और क्या ईरान की सत्ता बदलते ही पुतिन की युद्ध रणनीति भी कमजोर पड़ जाएगी? संदेश ये कि ज़ेलेंस्की को ईरान में तख्ता पलट का भरोसा है। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट ऑपरेशन में यूक्रेन रजा पहलवी के साथ है। ज़ेलेंस्की ईरान के संभावित शासक से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रजा पहलवी को समझाया कि रूस को ईरान से मिल रहे शाही ड्रोन और उनकी उत्पादन तकनीक पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। रजा पहलवी ट्रंप को महानतम नायक बता रहे हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला करके और खामनेई का तख्ता पलट करवा दे। ज़ेलेंस्की रजा पहलवी की तारीफ कर रहे हैं, जिससे तख्ता पलट के बाद ईरान और रूस के संबंध बिगाड़े जा सके और रूस को हथियारों की सप्लाई रुक सके। और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही अब सबसे अच्छा उपाय है।